चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13.2। तो थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन डाउट है ना? स्क्रीन दिख रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? एक मेटल पाइप दी हुई है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। इनर डायमीटर भी है और आउटर डायमीटर भी है, दो डायमीटर है इसके। तो इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया और कॉर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो ये ऐसा है कुछ, दो डायमीटर दिए हुए, इसका मतलब ये थिन नहीं है, पर थिन इसकी थिकनेस है कुछ। थिन सिलेंडर नहीं है, अभी तक सारे थिन सिलेंडर थे। अभी इसमें क्या है, इसकी कुछ थिकनेस है। ठीक है, तो इस तरह का सिलेंडर है ये। तो इसमें दो डायमीटर होंगे एक्चुअली, एक इनर एक आउटर। तो मैं इसका अगर सर्कल ऊपर से देखूंगा तो सर्कल नजर आएगा, तो ऐसा नजर आएगा ऊपर से। दो डायमीटर है, एक तो ये वाला इनर, ठीक है, और एक ये वाला आउटर। बीच में से एक खाली है, बीच में से होलो है, इसका इनर डायमीटर है, आउटर डायमीटर है, और इसकी हाइट दे रखी है। तो ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। और ये इसका आउटर डायमीटर हो गया, डी आउट लिख देता हूँ। और ये है जो इसका, वो इसका इनर डायमीटर हो गया, डी इन लिख देता हूँ, डी आई लिख देता हूँ। तो हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। द इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, सो डी आई लिख रखा है, तो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो हाइट है, लेंथ है, वो हाइट बोल लो या लेंथ बोल दो, वो 77 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? इनर रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इसको 4.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.2 आएगा। अब हमें फर्स्ट में क्या निकालना है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब अंदर वाले पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या होगा? सिंपल, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, क्योंकि इनर वाले का निकालने से आर आई यूज होगा, आर आई इंटू एच। ये अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अंदर जो है, अंदर से होलो होगा ना ये, तो अंदर भी एक सिलेंडर बनेगा इस टाइप का, अंदर से। तो इस अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो 2 पाई आर आई एच होगा, तो आप वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू 22/7। आर आई कितना है? 2 है। एच कितना है? 77 है। 7 1 7, 7 11 77, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 22 2 जा 44 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 11 2 जा 22। तो 44 को 22 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 968, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है ना, तो 968 आ गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला निकल गया। दूसरा ये पूछ रहा है कि हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो होगा 2 पाई आर आउटर एच, ये निकाल लेना, ठीक है। तो हम निकाल ही लेते हैं, चलो। 2 इंटू पाई 22/7,
आर आउटर 2.2 है तो 22/10 इंटू एच 77 है, ठीक है। तो ये आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी ये वाला एरिया है, ये वाला आउटर सरफेस एरिया बाहर वाला। तो फिर से ये 7 बन जा 7, 7 11 जा 77, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई कर लेना तो वही 22 × 2, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया थर्ड पार्ट में, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप सरफेस प्लस एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। ये होंगे ना चार। देख लो, देखो एक तो बाहर वाला हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। बाहर वाला अगर सिलेंडर एक होलो सिलेंडर है, मतलब एक ऐसा सिलेंडर जिसमें यहाँ पे होल होल है, तो उसका एक अंदर वाला एरिया होगा और एक बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एक टॉप वाला एरिया, टॉप वाला मतलब ये वाला एरिया, और ऐसा ही नीचे होगा इसी तरह का। तो हम निकाल लेते हैं इसका एरिया, क्या यानी इसका एरिया निकालना है हमें। इसका एरिया हमें निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो इनर वाला तो हमने निकाल ही रखा है, प्लस आउटर वाला भी निकाल रखा है, प्लस एरिया ऑफ टॉप सरफेस। इनर वाला कितना था 968, तो ये 968 है, ये वैल्यू निकाल के पुट कर देना। एरिया ऑफ टॉप सरफेस कितना आएगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो बड़े वाले सर्कल का क्या होगा, पाई आर आउटर स्क्वायर, छोटे वाले का पाई आर इनर स्क्वायर। तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दूंगा, पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर। और ऐसे ये तो ऊपर वाले का हुआ, ऐसे दो हैं, मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ये वाले का भी तो आएगा ना। एरिया ऑफ टॉप सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बॉटम सरफेस है इसमें। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाहर आ जाएगा, आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करके निकाल लेना, ये निकल ही गया है, ये मैंने बता ही दिया कैसे निकालना है, और ये वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कोई डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बोले सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 3.5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया। इसमें क्या, ये क्यों नहीं किया, इसमें क्या डाउट है। डायमीटर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है रेडियस कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और मीटर में बात करें तो 0.25 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई है 3.5 मीटर। कर्व सरफेस एरिया निकाल लो पहले। कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा इसका, 2 पाई आर एच
ठीक है। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, 25/100, 0.25 है तो उसको 25/100 लिख सकते हैं। 35/10 हाइट 3.5 है तो उसको 35/10 लिख सकते हैं। तो 7 बन गया 7, 7 5 या 35। तो और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा। क्या बचा, 25 मल्टीप्लाइड में 22/100, तो कितना आएगा, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 550। 550/100 यानी आ गया 5.5 यूनिट होंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। उसने बोल रहा है कि इस कर्व सरफेस एरिया को पेंट कैसे करेंगे, पेंट करने में कितना पैसा लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखा है उसने, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो है ₹12.50। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर कितना आएगा, ₹12.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आसान है ये तो, क्यों नहीं किया। बोलिए ना, क्यों नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गया। हेलो, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9th 10th एंड 11th भी नहीं किया, राइट। ये तीनों डाउट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9th, 10th और 11th आता है। ओके, सिर्फ 9 बताना है। तो लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर क्लोज पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2। तो इसमें तो सिंपल है, डायमीटर दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला पुट करना है बस। फिर आगे पूछा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग टैंक। तो मान लो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, वो तो बड़ा आसान है, 2πr/h है फॉर्मूला। इसमें रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लेना ये। उसके बाद फर्स्ट पार्ट तो ये निकल जाएगा। दूसरा पार्ट वो बोल रहा है कि कितना स्टील एक्चुअली यूज हुआ है, अगर 1/12 उसका वेस्ट हो रहा है तो एक्चुअल यूज्ड स्टील कितना आएगा, वो आएगा 2πr/h। ये टोटल है, इसमें से वेस्ट कितना हो गया, 1/12, इसका 1/12 वेस्ट हो गया तो माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2πr/h। आपके पास जो भी आएगा उसमें से उसका 1/12 माइनस कर देना, वो आ जाएगा एक्चुअल यूज थी। लिखा है ना 1/12 वेस्ट हो रहा है। हेलो, ठीक है, तो ये कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th भी कर लेना, डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। 10th 11th डाउट तो नहीं है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन। तो जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर था वैसे ही राइट सर्कुलर कोन है।
तो सर्कुलर का मतलब है बेस सर्कुलर होना चाहिए, और राइट का मतलब है कि एंगल बिटवीन एक्सिस एंड बेस शुड बी 90 डिग्री। तो एग्जांपल दे देता हूँ। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लो। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसका एक साइड 90 डिग्री होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, ठीक है, और उसको इस एक्सिस से घुमा दो पकड़ के। ये वाली जो एक्सिस है, ठीक है, इससे पकड़ के घुमा दो। तो इसको इसके अबाउट रोटेट करोगे तो कौन बन जाएगा एक, ठीक है ना, 3 डायमेंशन फिगर होगी कौन, ऐसे। तो ये एक्सिस थी, इसके पकड़ के घुमा रहे थे इसके अराउंड। तो ये कौन बन गया एक ऐसा कौन बन जाएगा, ठीक है। तो ये राइट सर्कुलर इसलिए है क्योंकि इस एक्सिस और बेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और इसका जो बेस है वो सर्कुलर है, तो ये क्या है, सर्कुलर है। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब सपोज मैं एक कोन ऐसा बना देता हूँ कि बेस तो सर्कुलर रहे, लेकिन इसका एक्सिस ऐसे है। तो जो एक्सिस आएगा वो कैसे आएगा, ऐसा कुछ आएगा एक्सिस। एक्सिस इसका कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये देख रहे हो कि बेस तो ये है, और एक्सिस जो है वो, फ्रंट कलर यूज करता हूँ, बेस ये है और एक्सिस जो है वो ये आ रही है। एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, 90 डिग्री नहीं है ना। तो ये राइट सर्कुलर कौन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन होनी चाहिए, बेस सर्कुलर होना चाहिए, इसमें बेस तो सर्कुलर है पर एंगल 90 डिग्री नहीं है। तीसरा केस कौन सा हो सकता है कि बेस ही सर्कुलर ना हो, बेस में ऐसा बना दो कुछ, ऐसा बेस है पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। एंगल मान लो एक्सिस के थोड़ा सा, तो ये एक्सिस और इसके बीच का एंगल मान लिया मैंने, ये 90 डिग्री, थोड़ा 90 डिग्री लग नहीं रहा है पर मान लो 90 डिग्री है। तो इसमें एंगल तो 90 डिग्री है बट बेस नॉट सर्कुलर है, सर्कुलर नहीं है। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। तो राइट सर्कुलर कोन ये वाला होगा बस, ठीक है। तो हम सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ राइट सर्कुलर कोन का ही सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं अभी। तो उसमें दो तरह के सरफेस एरिया होंगे। एक बार बना लेता हूँ इसको, ये सर्कल बना लेता हूँ पहले ऐसे, ठीक है। और इसका कोन अगर मैं बनाऊंगा किसी और कलर से बनाता हूँ, सपोज आई टेक द रेड कलर, ठीक है, ये कोन बन गया है। तो इस कोन का जो हाइट है
ठीक है, ये कौन है हमारे पास, तो ये इसका बेस हो गया। ठीक है, और ये जो है इसका ग्रीन कलर में, ये इसका हाइट हो गया। तो हाइट मैं यहाँ अलग से दिखा देता हूँ, ये जो है इसका हाइट है। और इधर मैं थोड़ा, तो ये जो है इसका बेस है और इसका डायमीटर जो है वो डी है। और अगर इधर सेंटर से यहाँ तक देखें तो ये रेडियस हो जाएगा, और रेडियस आर है। ठीक है, तो अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं। जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है ना, होता है पाई आर एल। ठीक है, एल बताता हूँ क्या है इसमें। एल जो है वो स्लांट हाइट है, तो एल जो है वो ये है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड की जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये इसको कोन एंगल बोलते हैं, और इसका हाफ जो होगा वो हाफ ऑफ कोन एंगल बन जाएगा। तो ये जो है ये इधर, इसको हम कोन एंगल बोलेंगे, या एंगल ऑफ कोन भी बोल सकते हो। और इसका हाफ जो है वो हाफ ऑफ कोन एंगल। तो अगर स्लांट हाइट निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। कोन को हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए अगर ये, तो ये तो इसका हाइट हो गया, और ये इसका स्लांट हाइट हो गया, और ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो आपको रेडियस और हाइट दिया तो स्लांट हाइट पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। लगाओ जरा पाइथागोरस थ्योरम इसमें, 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड, सो 90 डिग्री का अपोजिट लेंथ है, लेंथ वाले साइड है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये है। तो अगर आपको आर और एच दिया तो एल निकाल सकते हो, या एल और एच दिया तो आर निकाल सकते हो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो पाई आर एल होता है। ठीक है, और टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि ये, मैं अगर छोटा सा एक और बना लेता हूँ कोन, तो अगर कोन में बनाऊं यहाँ पे एक ऐसा, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होगा ये वाला एरिया, बेस का एरिया छोड़ के बाकी का जो एरिया है, यानी ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का एरिया प्लस कर दो, बेस क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा, यहाँ पे एल बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे आर बचेगा। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया में ये ग्रीन वाला एरिया प्लस बेस का एरिया, बेस क्योंकि सर्कुलर है तो इसलिए मेरे सर्कल का एरिया ग्रीन प्लस रेड दोनों हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में यही दिया होगा, कभी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ लेंगे, कभी टोटल सरफेस एरिया पूछ लेंगे, कभी बोल देंगे कि नीचे से ओपन है कौन, तो उसमें क्या कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि सिर्फ ग्रीन वाला एरिया निकालना पड़ेगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन ही होंगे। क्वेश्चन आप खुद कर लेना, जो भी डाउट हो वो आप, सो डू एक्सरसाइज, जो भी डाउट हो वो कर लेंगे। ठीक है, 13.3। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम स्फेयर और हेमिस्फेयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज
13.4। ठीक है, सबसे पहले है स्फेयर। स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोला, हिंदी में गोला बोलते हैं। और आपकी बॉल जो है, क्रिकेट बॉल, वो स्फेयर होती है। एक धरती जो है वो स्फेयर है। ठीक है, मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर। ठीक है, होती है एक स्फेयर। और अब मान लो थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, इस सर्कल की तरह ही है, थ्री डायमेंशन में है। ठीक है, तो अगर मैं एक परफेक्ट सर्कल बनाऊं, और इसको थ्री डायमेंशन में अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा थ्री डायमेंशन लग रहा है। तो ये पूरा बॉल बॉल की तरह है, तो वो स्फेयर होता है। स्फेयर में क्या होता है? रेडियस होता है, जैसे सर्कल में रेडियस होगा। स्फेयर का एक सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट से, तो ये मान लो सेंटर है स्फेयर का। बॉल का भी मान लो, आप क्रिकेट बॉल जो है उसका सेंटर है कुछ, बिल्कुल अंदर जाके होगा। वहां से अगर हम यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, तो हर जगह का डिस्टेंस सेम ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक का देख लो, या यहाँ से यहाँ का देख लो, या यहाँ से यहाँ का देख लो, तो हर जगह का सेम आएगा। और वो होगा रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ स्फेयर के बराबर। ठीक है, तो स्फेयर का तो सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि स्फेयर तो पूरा ही समानांतर है, हर जगह से सेम है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्फेयर। तो होता है 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस आपको दिया होगा स्फेयर का। अब मान लो इस स्फेयर को मैं बीच में से काट देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस स्फेयर के बीच में से दो टुकड़े कर दिए सपोज। ठीक है, सपोज मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए। यहीं से काटता हूँ। तो मैंने सपोज इसके दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, दो टुकड़े करूंगा तो दो पार्ट्स में बट जाएगा ये। तो क्या बनेगा, देखते हैं। तो ये हेमिस्फीयर बनेगा। स्फेयर का आधा कर दिया अगर हमने, तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। जैसे आपका बुक में बना हुआ है डायग्राम, वैसा डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया इसका, और ये इसका नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर हो गया, उसको काट दिया हमने। ठीक है, तो इस एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। और ये क्या था? ये स्फेयर था। तो हेमिस्फीयर में दो एरिया हैं, एक तो इसका टोटल सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया। तो ये वाला जो एरिया होगा बाहर वाला, तो ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। और अगर हम इसके ढक्कन को भी मिला दें, तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर हम इसकी, ये इसका बेस होगा, इस बेस के एरिया को प्लस कर दें तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो हेमिस्फीयर का, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो है पाई 2 पाई r स्क्वायर, यानी जो रेड वाला एरिया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो कितना हो जाएगा?
कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का एरिया प्लस कर दो। बेस क्या है? सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी आप कर लेना, जो डाउट होगा हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.4। तो होमवर्क आपका है, इसमें कुछ डाउट है? कुछ ना समझ में आ रहा हो, ये ना समझ में आ रहा हो कि टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है, कर्व्ड का क्या मतलब है, कैसे टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे प्लस कर दिया इसमें, ऐसा कुछ कोई डाउट है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम